हेलो गाइस, वेलकम टू डीएफओ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज एफसीआई AG3 का मेंस का एग्जाम था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो अभी मैं इस मेंस का एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम का एक दिन पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि जब आप क्वांट एंड जीके सेक्शन आप अटेम्प्ट करेंगे तब थोड़ा सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा एंड जो डुएबल सेक्शन होगा वो रीजनिंग एंड इंग्लिश होगा। तो आज का मेंस के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं वैसे ही पेपर देखा गया है। अगर मैं आज का पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में बोलूं तो पेपर मॉडरेट था। डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इजी भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट था पेपर, ठीक है। तो जहां पे चारों सेक्शंस था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, उसमें से क्वांट जो था बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट लगा, ठीक है। अगर मैं क्वांट का बात बोलूं तो क्वांट में 2 DI था और 1 कैसलेट था। अगर 2 DI का बात बोलूं उसमें से एक पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ दोनों मिला के था, ठीक है। जहां पे 5 क्वेश्चंस देखा गया। ये DI थोड़ा सा लेंथी लगा बच्चों को। उसके बाद अगर मैं बार ग्राफ का बात बोलूं, ये बार ग्राफ जो था प्रोडक्शन एंड सेल्स के ऊपर था। इसमें भी क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे। अगर मैं दोनों DI को मिला के बात बोलूं तो दोनों DI में कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे एंड कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। उसके बाद कैसलेट जो था वो मॉडरेट लेवल का कैसलेट था। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोक्सीमेशन देखा गया, 2 क्वेश्चन था उसमें एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 भी देखा गया जो 3 to 4 मार्क्स का था एंड रिमेनिंग जो था 4 to 5 मार्क्स वो अरिथमेटिक पार्ट से देखा गया, ठीक है। तो ये था ओवरऑल क्वांट। अगर मैं ओवरऑल क्वांट लेवल का बात बोलूं तो मेरे हिसाब से एंड बच्चों का जो ओपिनियन है उसका हिसाब से क्वांट एक मॉडरेट सेक्शन था, ठीक है। एंड बच्चों को सबसे जो अच्छा लगा इंग्लिश एंड रीजनिंग को अटेम्प्ट करके। अगर रीजनिंग का बात बोलूं तो रीजनिंग में 4 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट देखा गया। उसमें से एक था लीनियर जहां पे फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ था। दूसरा था बॉक्स पजल जो 2 वेरिएबल बेस्ड था, मूवी नेम एंड पर्सन को अरेंजमेंट करना था। उसके बाद एक मंथ वाइज भी था, ठीक है। उसके बाद एक पजल था, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात बोलूं इनइक्वालिटी से 2 मार्क्स देखा गया एंड न्यूमेरिक सीरीज भी था 1 मार्क्स का एंड और 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस भी था। तो अगर रीजनिंग का बात बोलूं तो रीजनिंग बच्चों को अच्छा लगा एंड बच्चों ने यहाँ पे अच्छा खासा अटेम्प्ट किया। लेकिन इसमें रीजनिंग वैसा भी नहीं था कि कोई भी आके 20+ अटेम्प्ट करके जाएगा। इसमें फंसने का चांसेस भी था, लेकिन अगर आप सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करते हो तो आप 20+ अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अभी अगर मैं इंग्लिश का अगर बात करूं तो इंग्लिश भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, उतना टफ नहीं था। तो आरसी जो था, आरसी एक वाटर प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद यहाँ पे 2 सिनोनिम एंटोनिम देखा गया। उसमें से एक क्वेश्चन था मेजर, ठीक है। यहाँ पे टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर मैं बोलूं इरोड डिडक्शन से 4 to 5 क्वेश्चंस देखा गया एंड स्पेलिंग इरोड से भी 4 to 5 क्वेश्चंस देखा गया। उसके बाद अगर मैं बोलूं फेज रिप्लेसमेंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखा गया। ये ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश सेक्शन का बात बोलूं तो ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट था, उतना टफ था नहीं, डुएबल सेक्शन था। अभी मैं अगर जीके सेक्शन का बात बोलूं तो ये जीके सेक्शन में टोटल 45 क्वेश्चंस थे। उसमें से 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर सेक्शन का था एंड 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर का था। अभी करंट अफेयर अगर बात बोलूं तो वो 5 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस जनवरी के भी था, फरवरी के भी एंड दिसंबर के भी एक क्वेश्चन जैसा देखा गया है। लेटेस्ट मंथ का ही था, उतना पुराना शायद उतना पुराना था नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कंप्यूटर का भी क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चंस था उसमें से कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चंस भी देखा गया, कुछ पॉलिटिकल साइंस का, कुछ साइंस का भी क्वेश्चंस था, जो विटामिन का रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आया हुआ था। इस तरह हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। जो पेपर था जीके का वो मॉडरेट लेवल का था, उतना टफ नहीं बोलूंगा, उतना इजी भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन जीके में कौन कितना सही से अटेम्प्ट किया ये बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज बच्चे तुक्का मार के आएंगे ही, वो 100% गारंटी है। तो मैं यही बोलूंगा अगर ओवरऑल पेपर बोलूं तो पेपर ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था। आप लोगों का अटेम्प्ट कितना है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।